दोस्तों, आंखें बंद करके सुनिए। दिल्ली की वो रात जो हवा में घुटन और चहक दोनों लिए हुए थी, किसी फिल्मी सेट की तरह चमक रही थी। तारीख थी 29 अप्रैल 1999। घड़ी के कांटे रात के लगभग 11 बजे से कुछ आगे बढ़ चुके थे। कुतुब रोड पर तमारा बार के नीले लाल नियॉन साइन की रोशनी जैसे किसी सपने और किसी चेतावनी के बीच झपक रही थी। बाहर की हवा में दिन की तपिश अभी बाकी थी, लेकिन उसके साथ एक ठंडी सरसराहट भी थी, मानो रात खुद अनिश्चितता से कांप रही हो। सड़क किनारे लग्जरी गाड़ियां एक के बाद एक दिख रही थीं। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी। उनकी हेडलाइट्स रात को चीरती हुई निकल रही थीं, जैसी किसी शाही जुलूस की परछाइयां हों। तमारा के बाहर दो बाउंसर खड़े थे, हाथों में वॉकी टॉकी, चेहरे पर वो कठोर सख्ती जो अमीरों, प्रभावशालियों और रात के चैंपियनों के लिए भी डर पैदा करती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। एक ऐसा पल जो किसी की किस्मत का पन्ना पलट देगा और पूरे देश की धड़कनें बदल के रख देगा। अंदर का माहौल बोल्ट ऑन ग्लैमर था, जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही हो। लाल नीली लाइट्स धीरे धीरे घूम रही थीं, डिस्को बॉल की किरणें दीवारों पर टूटकर बिखर रही थीं और हर स्थान पर अजीब सा चमकदार धुंध छाई हुई थी। म्यूजिक इतनी ऊंची आवाज में बज रहा था कि उसकी बेस बीट्स दिल की धड़कन के साथ तालमेल बनाने लगी थीं। हवा में सिगरेट का घुंघराला धुआं, महंगे परफ्यूम की गुनगुनाहट और शैंपेन की मीठी सुगंध मिली हुई थीं। सब मिलकर एक नशा सा पैदा कर रहे थे, एक ऐसा नशा जो अकस्मात सच को ढक देता है और लोगों को सोचने नहीं देता कि अगला कदम क्या होगा। बार के पीछे वो खड़ी थीं, जेसिका लाल। उसकी मौजूदगी किसी खामोश गीत की तरह थी, सादगी में निखरी हुई। मुस्कुरान में भी एक तरह की नम्रता थी। 29 का उम्र, लंबी काली बालों की लहर, गोरा रंग और वो मुस्कान जो किसी भीड़ को हल्का कर देती थी, पर उस मुस्कान के भीतर एक मजबूती भी थी। वो आज अपने दोस्त की मदद कर रही थी, सेलिब्रिटी गेस्ट बारटेंडर की तरह। पैसे नहीं ले रही थी, बस कुछ टिप्स ले रही थी और अपनी दोस्ती निभा रही थी। उसके हाथ में ट्रे, उसमें शैंपेन की बोतलें और गिलास की खनखनाहट थी। थकी तो वो थी, पर उसकी मुस्कान कहीं कमजोर नहीं थी। तमारा बार किसी आम पब की तरह नहीं था, ये दिल्ली की हाई सोसाइटी का ठिकाना था। फैशन डिजाइनर, मॉडल्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बच्चे सब मौजूद थे। यहां हर किसी की आंखों में खुद को साबित करने की तीव्र चाह थी। और उसी भीड़ में एक टेबल थी कोने पर, जहां उठते बैठते पलों में आवाजें तेज और घमंडी थीं। उस टेबल पर बैठे थे 5 लोग। सफेद कुर्ते, भारी सोन मोती की चेन और काले शेड्स। मनु शर्मा, नाम सुना होगा, विनोद शर्मा का बेटा। सत्ता, पैसा और प्रभाव का वो घमंड उसके हर इशारे में झलक रहा था। उसके साथ थे विकास यादव, अमनदीप गिल, हर्षवर्धन और आलोक खन्ना। सब के सब नशे के अंधेरे में डूबे हुए, लेकिन अकड़ और अहंकार पूरी तरह से जागता हुआ। मनु की निगाहें बार की ओर गिरीं और फिर जेसिका पर रुक गईं। कोई मामूली सी बात थी, उसने बस कहा, एक ड्रिंक और दे दो, बस एक और। पर उसकी आवाज में वो वहशी घमंड था जो हमेशा ताकतवरों में मिलता है। जेसिका ने विनम्रता से कहा, सॉरी सर, सर्विंग बंद हो चुकी है, कैश काउंटर भी बंद है। ये एक छोटा सा ना था, एक साधारण नियम की याद दहानी। पर मनु के कानों में ये नहीं पगा। उसके चेहरे की कठोरता बढ़ी, सनग्लास के पीछे से आंखें लाल सी चमकने लगीं। उसने कहा, क्या मतलब कैश खत्म, मैं पैसे दूंगा। उसकी आवाज में अपमान था, अधिकार का दावा था, ऐसा दावा जिसका कोई विरोध सहन नहीं कर सकता। जेसिका ने फिर शांत स्वर में वही कहा, नहीं सर, नियम है, पार्टी खत्म हो चुकी है। उस शब्द के साथ बार के भीतर की हवा बदल गई। म्यूजिक वही था, पर वो धुन अब खतरनाक लगने लगी। किसी तरह की सन्नाटे सी लहर उठी और वक्त जैसे थम गया। मनु उठ खड़ा हुआ, जेब में हाथ गया और पिस्टल निकली, एक चमकती हुई 32 बोर की रिवॉल्वर। जैसे ही हथियार निकला, सबका धड़कना तेज हो गया। समय ने एक बार फिर सांस रोकी। उस पल जेसिका की आंखें चौड़ी हो गईं, ट्रे उसके हाथ से गिर पड़ी और शैंपेन की बोतलें चटक कर बिखर गईं। हवा में एक पतला सा, टूटता सा मंगीत गूंज उठा।
नए डर की ताल। लोग चीखने लगे, फोन बजने लगे, पर किसी की आवाज ऐसा नहीं थी जो भीतर से सच बोल दे। जेसिका ने कांपती आवाज में कहा, सर प्लीज शांत हो जाइए। पर मनु के चेहरे पर वही कठोरता थी, कोई रहम नहीं, सिर्फ ठोस गुस्सा और अहंकार। उसने ट्रिगर दबाया, धाएं। पहली गोली सीधे जेसिका की छाती में उतरी। सफेद शर्ट पर अचानक गहरे लाल रंग के गोल निशान पसर गए। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग भागे, कुछ छिप गए। फिर दूसरी गोली, धाएं, इस बार सिर में। समय जैसे ठहर गया और फिर टूट गया। जेसिका जमीन पर गिर पड़ी, खून की लकीरें फैलती गईं। 2 सेकंड में एक जिंदगी धड़ाम से टूट गई। तमारा बार में मौजूद हर चेहरा बदल गया। कुछ औरतें बेहोश हो गईं, कुछ युवा घुटनों पर टिक गए और कुछ ने आंखें मिटा लीं, जैसे देखना ही गलत हो। मनु शर्मा निश्चल रहा। उसने पिस्टल अपने कोट में ठूंस ली, अपने दोस्तों को इशारा किया और वे बाहर निकलकर अपनी सफेद बीएमडब्ल्यू की ओर भागे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, मनु बैठा और गाड़ी पर चलती मोटर की गूंज में वे गायब हो गए, जैसे रात ने खुद उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। जेसिका को तुरंत अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया। रात के लगभग 1 बजे। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, ऑपरेशन टेबल पर घंटों तक हाथ पांव चलाए, लेकिन गोली का निशान खतरनाक था। ब्रेन में प्रवेश कर चुकी गोली ने जीवन के क्षेत्रफल पर चोट कर दी थी। कई घंटे की लड़ाई के बाद दरवाजे पर बैठे डॉक्टरों ने उदास होकर बताया, हमने हर संभव कोशिश की, पर वो अब नहीं रही। सुबह के 4:10 पर जेसिका की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई। परिवार को खबर देने का पल, सरबीना लाल की उटपटांग दौड़ और फिर चीर सा खामोश बैठ जाना, ये सब किसी फिल्म का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि एक कड़वा सच है जिस पर रोना भी नहीं आता। बस एक निश्चल खालीपन रहता है और हृदय में एक बेमिसाल सवाल कि क्यों। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां चीख उठीं। सिर्फ एक ड्रिंक मांगा था, बदले में ले ली जान। दिल्ली के पॉश बार में मॉडल की हत्या, गवाहों की लंबी सूची पर कातिल फरार। शब्दों की बौछार थी। जनता हैरान, मानो दिल्ली का दिल किसी ने हथिया कर रख दिया हो। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई दिखाई और चंडीगढ़ से मनु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जशीट दाखिल हुई और देश ने सोच लिया कि न्याय व्यवस्था काम करेगी, पर यहीं से कहानी की सच्ची खोरदनी शुरू हुई। मुकदमा चला, गवाहों की लाइन लगी, बयान दिए गए, सबने देखा था, सबने सुना था, या ऐसा माना गया। पर अदालत के सामने वो सब अलग रंग ले गया। धीरे धीरे एक एक कर गवाह पलटते गए। मैंने देखा ही नहीं, अंधेरा था, मैं उस रात नशे में था, ऐसे कई बहाने सुनने को मिले। कोई गवाह कोर्ट में आया ही नहीं। बैलिस्टिक रिपोर्ट ने कहा कि मिले कारतूस 2 अलग अलग हथियारों से निकल हो सकते हैं। सब कुछ उलझता गया और 21 फरवरी 2006 को अदालत ने मनु शर्मा को बरी कर दिया। बरी, एक शब्द जो जैसे किसी शूल की तरह घाव में और तेज दर्द भरता है। इस निर्णय ने न केवल उस परिवार को, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति को झकझोर दिया जिसे न्याय में आस्था थी। दिल्ली की सड़कों पर आग सी लग गई। इंडिया गेट पर मोमबत्तियों की लकीरें, हाथों में पोस्टर जस्टिस फॉर जेसिका, ये नजर नहीं बल्कि सिसकियां थीं। युवा, बुजुर्ग, छात्र, सबने अपने दिल की आवाजों को शब्दों में बदल दिया। एसएमएस की दुनिया में हर तरफ मैसेज फैलने लगे कि यदि तुम जेसिका के लिए हो तो 10 लोगों को भेजो। एक छोटे छोटे डिजिटल शोर ने राष्ट्रीय गूंज बना दी। मीडिया ने इस मुद्दे को कांधे से लगाकर रोशन किया, कवरेज लगातार रहा और सार्वजनिक आक्रोश ने अदालत के निर्णय पर सवाल उठा दिए। फिर हुआ कुछ ऐसा जो इतिहास में विरला था। पीड़ित परिवार की हिम्मत और आम जनता की आवाज ने मिलकर एक नया रास्ता बना दिया। सबरीना लाल, जेसिका की छोटी बहन, जिन्होंने अपनी पत्नीगिरी और धैर्य से अकेले ही लड़ाई लड़ी, उन अंधेरे दिनों में आगे आई। मीडिया की, जनता की और एक दृढ़ निश्चय की ताकत ने मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया और मामला फिर से खोला गया। नई सुनवाई में पुराने गवाहों ने सच का सामना किया, कह दिया कि उन्हें पैसे दिए नए थे और दबाव में रखा गया था। तहलका जैसे स्टिंग ने सच्चाइयों की परतें खोलीं और सबूत जो पहले दबाए गए थे सामने आने लगे। नया एविडेंस धीरे धीरे जमा हुआ, कारतूस, नई फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बदलते बयान और फोन रिकॉर्ड्स। हर नया टुकड़ा एक ऐसी पैमाना था जो सच को दिखाने लगा।
और अंततः 2010 में अदालत ने मनु शर्मा को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दिन जैसे एक लंबी पीड़ा के बाद देश ने कुछ राहत की सांस ली। पर क्या इससे सब कुछ ठीक हो गया? क्या एक फैसला किसी जीवन की वापसी कर सकता था? न शोक कम हुआ, न खोई हुई हंसी लौटी, पर एक संवैधानिक व्यवस्था ने अंततः पलटकर कहा कि सच दबता नहीं, सच्चाई की आहट कभी कभी देरी से ही सही पर आती है। आज भी जब कोई लड़की रात में काम करके लौटती है, जब कोई मां अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए डरते हुए दरवाजा खोलती है, तो जेसिका की स्मृति जहन में आती है। उसकी शांत पर मुस्कुराई हुई तस्वीर, उसकी लुप्त सी हंसी और वो ना छोटा, सरल और मानवीय जो उसके जिंदा रहने का अधिकार था, पर वो उसे उसकी जिंदगी से दूर ले गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रही, ये एक समाज की आत्म परीक्षा बन गई